हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि सबसे अच्छा सेविंग म्यूचुअल फंड कैसे है और सही म्यूचुअल फंड को हम कैसे चुनेंगे। जब भी हम सेविंग के बारे में सोचते हैं या कोई सेविंग के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली बात आता है कि सेविंग कहाँ और कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं कि सेविंग म्यूचुअल फंड में सबसे बेस्ट और बेहतरीन रहता है, अब तक और अभी भी है। तो म्यूचुअल फंड में सेविंग करने से पहले हमको कुछ बात का जो है वो ध्यान देना है। बात कुछ क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली क्या है, जो मैं आपको अपनी इस तरफ एक डायग्राम में समझाऊंगा। म्यूचुअल फंड, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फंड यानी कि होल्डिंग प्लेसमेंट कहाँ का है, उसके अंदर छोटे छोटे शेयर, किस शेयर में कितने प्लेसमेंट किया है, तो इस हिसाब से और इस पूरे म्यूचुअल फंड को देखभाल कौन करता है, इस पूरे म्यूचुअल फंड को देखभाल करता है फंड मैनेजर। तो दोस्तों, आज के कंपटीशन का ज़माने में हर कोई अपने अपने म्यूचुअल फंड को एक अच्छा स्पेशलिस्ट मैनेजर के तौर पे रखा है, फंड मैनेजर के तौर पे रखा है। किसी भी बैंक का अब म्यूचुअल फंड लीजिए तो उन्होंने सबसे पहले करके रखा है कि हमारा जो फंड होगा, ताकि म्यूचुअल फंड का मतलब ये है कि रिस्क, हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क होता ही है, लेकिन इसलिए एक नियोग किया जाता है कि फंड मैनेजर एक 15 साल, 20 साल या 30 साल का एक्सपीरियंस होल्डर, स्पेशलिस्ट कोई व्यक्ति होता है जिनका काम है फंड को मैनेज करना। अगर आपका फंड नीचे की तरफ जा रहा है तो उसको कैसे पटरी पे या फिर एक लेवल में लाना है, उसका वो काम है। इसीलिए दोस्तों, मैं ये बताऊंगा आपको कि म्यूचुअल फंड में सेविंग करना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, अगर हाई रिस्क मॉडरेट रिस्क है लेकिन कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि उसके लिए रखा है एक फंड मैनेजर जो अच्छा एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति वर्ग होता है। उनका काम वही है कि फंड को मैनेज करना। तो दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड को हम कैसे चुनें, एक अच्छा और हेल्दी म्यूचुअल फंड को हम कैसे चुनें। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको सबसे पहले जानना जरूरी है आपका इन्वेस्ट का सिस्टम क्या रहेगा, आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट चाहिए और कौन सा रिटर्न चाहिए। अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए, अगर आपको कम टाइम में हाई रिटर्न चाहिए, या फिर शॉर्ट टाइम में हाई रिटर्न चाहिए, या फिर लॉन्ग टाइम में एक अच्छा रिटर्न चाहिए, या फिर आपको टैक्स सेविंग के लिए रिटर्न चाहिए। एक नंबर में आते हैं वेल्थ बिल्डर, जहां आपका सबसे बड़े बड़े कंपनी का शेयर मिलेगा और ये आपका रिस्क हाई हो, अभी वेरी हाई हो, मॉडरेट हाई हो, उसमें आपको एक चुनना पड़ेगा आपको कौन सा चाहिए। कि अगर आप वेल्थ बिल्डर म्यूचुअल फंड लेंगे तो सबसे बड़े कंपनी का मिलेगा, जहां आपको लार्ज कैप जो शेयर है, लार्ज कैप शेयर का फंड मिल जाएगा। उसके बाद आता है हाई ग्रोथ, जहां आपको फास्टेस्ट सुपर फास्ट सबसे जल्दी आपको प्रॉफिट देने वाला जो शेयर कंपनी से उनका एक फंड होता है, जहां आपको कम टाइम में या फिर कम समय में आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। उसके बाद आता है स्टेबल ग्रोथ क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम में आपका शेयर्स और बॉन्ड में पैसा सेव रहता है और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। उसके बाद आता है टैक्स सेवर क्या है, अगर आपको टैक्स सेव करना है तो आपको ये इस फंड को चुनना है जिसके अंदर ELSS फंड आता है, जहां आपको 86 के तहत आपको टैक्स सेविंग भी मिल जाएगा। अगर आप अच्छा रिटर्न आपको चाहिए और आप लॉन्ग टर्म के लिए आप वेट कर सकते हैं तो लार्ज कैप फंड में जिसका नाम वेल्थ बिल्डर के अंदर आएगा, लार्ज कैप फंड में आप पैसा लगा सकते हैं, जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड, कोटक ब्लू चिप फंड, ICICI प्रो ब्लू चिप फंड। अगर आप शॉर्ट टाइम में कम समय में ज़्यादा रिटर्न आपको चाहिए तो जाके आप हाई रिटर्न्स जो फंड है उसमें आप पैसा लगा सकते हैं, जिसके अंदर आपको स्मॉल कैप फंड मिलेगा, वो आपको कम टाइम में हाई रिटर्न दे सकते हैं। अगर आपको एक मिनिमम टाइम में एक मिनिमम
रिटर्न आपको चाहिए, तब जाकर आप स्टेबल ग्रोथ का जो फंड है वो मिक्स एसेट फंड होता है जिसमें आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको टैक्स सेविंग के लिए चाहिए तो आप टैक्स सेविंग के लिए जो ELSS फंड है उसमें आप सेविंग कर सकते हैं, और टैक्स सेविंग रूल्स 80C के अंडर आपको टैक्स सेविंग भी मिल जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात है, आप कहीं भी किसी भी फंड में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको जानना जरूरी है। सबसे पहले उसका परफॉर्मेंस क्या है, सबसे पहले आप उसका परफॉर्मेंस को जानिए। उसका 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, या फिर 15 साल, 10 साल, 25 साल का उसका परफॉर्मेंस क्या रहेगा, क्या रिटर्न था। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि फंड मैनेजर कौन है। फंड मैनेजर कोई एक अच्छा एक्सपीरियंस होल्डर या फिर स्पेशलिस्ट जो फंड मैनेजर है वो होना चाहिए, उसमें है कि नहीं। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है लॉगिन पीरियड क्या है। लॉगिन पीरियड का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम, उस टाइम से पहले आप पैसा को विड्रॉल या फिर निकाल नहीं सकते हैं। तो लॉगिन पीरियड जो है उसको आपको ध्यान देना है। लॉगिन पीरियड अगर है तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल कब तक के लिए है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। और जिसमें लॉगिन पीरियड नहीं है, नो लॉगिन पीरियड, वो तो और बेस्ट फंड है। उसके बाद आपको ध्यान देना है इस फंड के अंदर होल्डिंग सेक्टर या फिर सेक्टर के अंदर कौन सा शेयर है, और शेयर के अंदर किस एसेट में कितना परसेंटेज इन्होंने इन्वेस्ट करके रखे हैं, इसके ऊपर भी आपको जानकारी लेना है। ये आप खुद कर सकते हैं। जब ऐसे करके एनालाइज करके आप खुद एनालाइज करके कोई भी एक अच्छा शेयर चुनेंगे तो वो अच्छे होगा, कभी बुरा नहीं हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो बनाई है तो कि आप लोग के लिए था कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड हम कैसे खुद एनालाइज करें या ढूंढें। अच्छा म्यूचुअल फंड को ढूंढने के लिए आपको ये सारे जो टिप्स है ये आपको अपनाना पड़ेगा, और आप ये खुद ही कर सकते हैं। मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, लैपटॉप के थ्रू भी कर सकते हैं, और किसी भी जो ट्रेडिंग ऐप्स है, चाहे ग्रोथ बोलो और भी कोई जो ट्रेडिंग ऐप्स है उसके थ्रू आप ये खुद कर सकते हैं, या फिर आप बैंक में जाके किसी भी बैंक में जाके भी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल में, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि टाइम टू टाइम जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो आपके पास पहुँच जाए। और वीडियो को आखिर तक देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।